जा रहा था अच्छा, मैं। एक अजय जी, मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहूंगा जी जी। कि हमारा हर कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड होता है। जी जी सर। नंबर एक। दूसरी बात है कि एट माई विल इट मे बी पोस्टेड एट द क्राइम फ्री भारत मिशन एज वेल। या। ये आपकी जी। जानकारी के लिए। ओके सर। हाँ, अब बताइए। सर दूसरा मेरा सर ये है कि जो कि अपने लोग जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, आपका हम्म। सर एक सफ़र जो शख्सियत का है, हम्म। वो सफ़र के बारे में सर मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए था सर आप। ओके, पूछिए। हाँ, वो आपका सर जन्म और यहाँ से और वहाँ तक का सफ़र जो भी आपका जो निकला है, पूरी पुलिस विभाग से लेकर, है ना? वो सफ़र का पूरी एक उससे फायदा क्या कहानी होगा? सर। हु इज वो इंटरेस्टेड इन मैथिली शरण गुप्ता एट द मोमेंट? कोई जी। इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा जो अच्छा अच्छा जो अच्छा। कुर्सी में बैठा हुआ है, जी लोग अब उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उससे हित सध सकता है। एक जी जी। रिटायर्ड ऑफिसर से क्या उनका हित सधेगा? सर सफ़र का ये है कि जो नए नए युवा हैं, हम्म। उन पर सर ये लेख का मैं थोड़ा सा ये प्रभाव डालना चाह रहा हूँ कि जो सफ़र है हम्म। आज की दुनिया में, है ना? अभी तो अभी मत करिए आप इसको। अच्छा 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 मैं अच्छा। ये एडवाइस करूंगा कि इस टॉपिक को अभी आप खींचिए। तो मैं ठीक है। आपको वो स्टफ प्रोवाइड कर सकता हूँ, जी अंग्रेजी और हिंदी में, जी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में, 2003 में, 2013 में, 2018 में 4 जजमेंट दिए। हम्म, और पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट को ना पालन करना पड़े इसके लिए कानून में भी संशोधन किया। तो कानून में संशोधन जनता हम्म, के हित के लिए नहीं किया, हम्म, अपराधियों के हित के लिए किया। हम्म, उसे जो है ना फिर 2013 में चैलेंज किया गया। हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है जो कि आम जनता के फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हो। हम्म, राइट। राइट। फिर जो है 4 लेटर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि साहब लॉ बना दीजिए जिससे हम्म, क्रिमिनल्स जो है वो इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट ना कर पाए। हम्म, लेकिन आज के हमारे राजनेता हम्म, आपको अच्छा भारत नहीं देना चाहते। हम्म। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही, राइट। वो आपको क्रिमिनल हम्म, से घेर के रखना चाहते हैं। यही कारण है कि 2024 के पार्लियामेंट में 251 एमपी आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, उनके अपने एफिडेविट के अनुसार, जो उन्होंने हम्म। चुनाव आयोग में फाइल किया है एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन। नॉमिनेशन के मतलब समय, ये हम ठीक है। कोई इंडिपेंडेंट डाटा नहीं दे रहे हैं, ये उनके हम्म। अपने एफिडेविट का डाटा है। एफिडेविट बनाना, हाँ ठीक है सर, बिल्कुल राइट सर। दूसरा जो है, ये कोई छोटे मोटे अपराध नहीं है। हम्म, 170 एमपीज के विरुद्ध तो बहुत ही गंभीर अपराध है: हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 2013 में कि हम्म, सभी लोगों के लिए कानून बराबर है। तो एमएलए एमपी अपने आप में एक क्लास नहीं हो सकते हैं, हम्म, वो भी आम नागरिक के बराबर हैं। हम्म, लिहाजा बिना किसी मरुवत के यदि कोई कोर्ट में कन्विक्ट होता है हम्म, तो वो उसी समय डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हम्म। बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सही फिर सर। फिर 27 एमपी हम्म, 2024 के पार्लियामेंट में हम्म, कैसे हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं जबकि उन्हें कोर्ट ने सजायाब कर दिया है, उन्हें सजा दे दी है। हम्म, अब मुझे लगता है कि पहले आप एक प्रेशर बिल्ड करो, फिर मैथिली हम्म, की प्रोफाइल पे आप बात करेंगे जी तो पब्लिक को उसमें रुचि होगी। जी सर। आज ये कहलाएगा कि आप मुझे प्रमोट कर रहे हैं। हम्म, अजय दुबे जी, मैथिली जी शरण गुप्त को आपके किसी भी प्रमोशन की आवश्यकता नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल राइट सर। तो ये बात मैं बड़े स्ट्रिक्टली कहना चाहता हूं। हम्म, हमारे और आपके संबंध जो है वो प्रोफेशनल हैं। बराबर सर। मेरी सोच है कि इस देश को बदला जा सकता है। हम्म, मेरे ही बिल्कुल साथी राइट सर। कहते हैं कि साहब आपके आइडियाज उटोपियन हैं, हम्म, आपके आइडिया जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। ये हमारे साथी ही कहते हैं, आईएएस आईपीएस। अच्छा सर। मैं उनसे पूछता हूं कि मुझे हम्म, एक पॉइंट तो बता दो जो आपको प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है।
मैं उसकी प्रैक्टिकलिटी के साथ आपके सामने पेश हूंगा। तो उस समय उनकी बोलती बंद हो जाती है। यही कारण है कि अधिकांश जो है ब्यूरोक्रेट्स मैथिली शरण गुप्त का फोन उठाने के पहले घबराते हैं। बिल्कुल राइट सर, सही कहा तो सर आपने। तो देखो, मेरी यात्रा तो इस देश को बदलने की है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं बदल रहा हूं, ऐसा मेरा सोच ही नहीं है। मेरा सोच ये है कि कॉस्मिक पावर मुझे एज ए माध्यम उपयोग में ला रही है। यही कारण है कि मेरी आवाज में आपको कभी कोई कंपन नहीं लगेगा, कोई कॉन्फिडेंस का अभाव नहीं दिखेगा। उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी, कन्विक्शन मिलेगी, पाथवे टू डू इट। मैं कॉस्मोस के लिए, मैं मैथिली शरण गुप्त कॉस्मोस के निर्देश से इसे जमीन पर उतारूंगा। 2029 के पहले ये बदलाव जमीन पर होंगे। ये कॉस्मोस की तरफ से मैं मैथिली शरण गुप्त ये घोषणा करता हूं, और ये घोषणा मेरी नहीं है, एक कॉस्मोस की घोषणा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। ये लक्ष्य सर आपका बहुत सरोपार है सर, लेकिन चक्कर ये है सर, आपने बिल्कुल लक्ष्य लिया है। आपने कहा जो अटल जी ने भी संघर्ष किया था कि हार नहीं मानेंगे, तो वो सर अटल जी को अच्छे ब्यूरोक्रेट नहीं मिले जी, नहीं तो उनको वो रास्ता दिखाया जा सकता था कि उन्हें हार मानने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ सोचने की जरूरत है, रास्ता हम निकालेंगे। बराबर सर। अभी ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया? तुम सोचोगे, हम बाधाएं बताएंगे, तुम्हें अपना काम नहीं करने देंगे, काम नहीं करने देंगे सर, यही हो रहा है सर। हाँ, तो पहले तो क्रिमिनल्स हैं, उनकी सोच ही अच्छी नहीं है, वो पब्लिक को मूर्ख बनाना चाहते हैं, वो जो जिस ओथ को लेके आ रहे हैं उसका दिन में 4 बार उल्लंघन करते हैं। अच्छा, मैं अजय दुबे जी आपसे एक बात पूछता हूं, जब संविधान में एक आर्टिकल है जिसका नाम है 365, नोट कर लीजिए, पढ़िए उसे। 365, 365, वो ये कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉफुल डायरेक्शन है उसको मानना राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी है। ये आर्टिकल कह रहा है, ये मोदी जी नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है? इस देश का संविधान कह रहा है। संविधान कह रहा है। कौन कह रहा है? संविधान कह रहा है सर। इस देश का संविधान आर्टिकल 365 कह रहे हैं। फिर मैं पूछता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ममता बनर्जी के सामने इतने बौने क्यों हैं? सर आर्टिकल कौन सा बताया सर आपने? आर्टिकल 365 जो कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉफुल डायरेक्शन का पालन करना हर राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी है। टेलिंग विच, इसे जो है पर्याप्त कारण माना जाएगा उस सरकार को भंग करने का। फिर वो खुल्लम खुल्ला कहती है कि मैं इसको नहीं मानूंगी, मैं उसको नहीं मानूंगी, मैं ये करूंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को इन्वोक करने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने कमजोर प्राणी क्यों साबित हो रहे हैं? उनके ब्यूरोक्रेट उनको संवैधानिक जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों संवैधानिक? सही बात। क्यों जो है भारत सरकार जो है 4 बार इलेक्शन कमीशन और 4 जजमेंट के बावजूद भी ये छोटा सा 2 लाइन का संशोधन क्यों नहीं कर पा रही है कि अपराधियों को चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं होगी? ये क्यों नहीं कह पा रही है? बहुत बढ़िया। आप मेरी गरज को समझ रहे होंगे। यह वार्निंग भी है, चेतावनी है। अब ये बदलाव जमीन पर उतरेगा, ये होना तय है। बिल्कुल तय है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो शीघ्र अतिशीघ्र पार्लियामेंट में ऐसे कानून का प्रस्ताव लाएं, अन्यथा अच्छे भारत का संकुल समूह इसे जमीन पर उतारने के लिए उसके हक में जो कुछ भी संभव है वो करेगा। वो PIL भी लगाएगा, वो कोर्ट में भी जाएगा, वो जनता को जागृत भी करेगा। ये हमारी बात रिकॉर्ड हो रही है और ये 24 घंटे के अंदर क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल पर पब्लिश भी होगी। जी सर। अब मैं इस वार्तालाप को यहां विराम देना चाहूंगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। सर प्रश्न तो सर है नहीं है, लेकिन
मेरे को ये समझ में नहीं आता सर कि भारतीय संविधान का एक बहुत ही चर्चित अनुच्छेद है, क्योंकि संपत्ति संपत्ति के अधिकार पर भी है, सम्मिलित में भी है ना। और संपत्ति से कानून के बिना वंचित भी नहीं किया जाता है इनको, ऐसा क्यों? नहीं नहीं नहीं, देखिए, पहले संपत्ति का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट था जी। वो संशोधित कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन संपत्ति का लीगल वैधानिक अधिकार है, जिसको कहते हैं स्टेटूटरी राइट। तो आज जो संपत्ति है वो आपका लीगल अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। आपको अपनी बात का जवाब मिला क्या? बिल्कुल मिल गया सर। और बताइए सर दूसरा सर ये है कि जो कि अपना भारत सरकार या राज्य सरकार पर किसी तरह मुकदमा चलाया जा सकता है क्या सर, या वे दूसरों के पर मुकदमा कर सकती है? इस मुद्दे पर मैं और छानबीन के साथ आधिकारिक तौर पर आपसे बाद में बात करूंगा। जी सर, जी सर। क्योंकि हमारी बात में कानून की ताकत, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और पब्लिक डोमेन में जो भी चीज है, पहले मैं उसे खंगालूंगा, फिर मैं कोई आधिकारिक जो है स्टेटमेंट दूंगा। ओके सर। अब इस वार्तालाप को यहाँ विराम किया जाए। ओके सर, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय गुरुदेव।